ऑडियंस को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस वीडियो की ज़रूरत होगी? क्यों? देख लेना 10 से 15 वीडियोस, लेकिन हमें अभी भी क्लियरिटी नहीं मिल रही कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप जेन्युइनली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो ये आपकी कंफ्यूजन सॉल्विंग वीडियो होने वाली है। देखेंगे दैट बिगनर्स ऐसे कौन से फेजेस होते हैं जो मोस्टली स्किप कर देते हैं एंड देन बाद में रिग्रेट करते हैं। एंड देन विल गोइंग टू सी दैट वन मिस्टेक जो आपके 6 महीने बर्बाद कर सकती है। और अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे स्किप मत करना। हे आई एम साक्षी, योर डिजिटल मार्केटिंग बडी। और मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोई फैंसी ज्ञान की तरह नहीं, बट एक रियल प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिगनर हो या अपना करियर स्विच करना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आई नो कि आप अभी एक कंफ्यूजन फेज में हो एंड ट्रस्ट मी, इट्स टोटली नॉर्मल। बात हमेशा याद रखना दैट कंफ्यूजन होना नॉर्मल है, बट क्विटिंग इज ऑप्शनल। पहले आप ये पूरी वीडियो देख लो एंड इफ इट सीम्स वैल्यूएबल टू यू देन गाइस हिट द लाइक बटन फॉर दिस, also do subscribe our channel, and yeah, don't forget to hit the bell icon for more such videos. Now let's go। देख भाई, सबसे पहले ना एक ऑनेस्ट बात कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोई ओवरनाइट स्किल नहीं है। ये एक स्किल बेस्ड करियर है जिसमें प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों लगते हैं। और हाँ देख भाई, ये मत सोचना कि मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होगा नहीं। सबको लगता है कि वो स्मार्ट है, स्पेशल है, और फिर रियलिटी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे देती है। बिगनर्स मोस्टली क्या सोचते हैं कि हम कोई कोर्स कर लेंगे फिर जॉब मिल जाएगा, और 80% प्रॉब्लम ना यहीं पे क्रिएट हो जाता है आपके माइंडसेट में। हमें जो भी करना है प्रैक्टिस के साथ और पेशेंस के साथ करना है, बिकॉज इन ग्रोथ देर इज नो शॉर्टकट्स, ओनली अ स्मार्ट प्रोग्रेस। अब हम डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप अभी सही है। हम अब डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप 4 पेजेस में समझेंगे। और अगर आपने बाय ऑर्डर वो 4 पेजेस फॉलो कर लिए ना तो आपकी कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली खत्म। फेज नंबर 1 फाउंडेशन, फेज 2 स्किल सिलेक्शन, फेज 3 प्रैक्टिस एंड पोर्टफोलियो, एंड फेज 4 इज रिजल्ट्स एंड ग्रोथ। आपको ना कोई भी चीज सीखने से पहले ना आप क्या सीख रहे हो, उसके बेसिक्स क्या है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करना, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। या इसमें बहुत सी चीज़ें होती है जैसे कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है हमारा सोशल मीडिया जिससे आप दिन भर चिपके रहते हो, है ना। सी कंटेंट, पेड एड्स, ईमेल मार्केटिंग, द फील्ड इज वास्ट। SEO, पेड एड्स, ईमेल मार्केटिंग, ये सब जो है वो के बारे में डिटेल में आगे बहुत सी वीडियोस आने वाली है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। मैंने बीच में बात की सोशल मीडिया के बारे में, मैंने आपको कहा कि आप दिन भर उसमें चिपके रहते हो। सोशल मीडिया का ना ऐसे ही नाम खराब कर रखा है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है स्पेशली फॉर दिस जनरेशन। बट गाइस, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर स्क्रोलिंग, ओके। और अगर आप मुझसे पूछे सोशल मीडिया के बारे में तो मेरा आंसर यही होगा दैट सोशल मीडिया इज अ ग्रोथ पिलर फॉर मी। और अगर आप अपनी इस जर्नी की शुरुआत सही से करते हो, सही कुछ टाइम बाद आपका भी आंसर यही होगा। फेज 2 स्किल सिलेक्शन। अगर आपने ये फेज गलत कर दिया ना तो आपके 6 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा वेस्ट हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट की है, यू कैन एक्सप्लोर। और जो चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आती है वो आपको पता होनी चाहिए। टाइम के साथ साथ जब आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स करते हो देन आपको समझ में आ जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ मेरे लिए है, या फिर कौन सी चीज़ है, कौन सी स्किल है जिसमें मैं मोर प्रोडक्टिवली काम कर सकता हूँ, या फिर मेरी परफॉर्मेंस किस में ज़्यादा अच्छी है। तो वो सब कुछ
डिकोड करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अगर मैं आपको बताऊँ तो एसईओ पेशेंस वालों के लिए भाई, क्योंकि एसईओ में जो मैंने आपको बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें एसईओ में ना पेशेंस लगता है, क्योंकि जो उसके रिजल्ट्स आते हैं ना वो विजिबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि देन सोशल मीडिया इज़ फॉर क्रिएटिव पीपल। तो ऐसी बहुत सी चीज़, तो यू हैव टू फाइंड इट कि आप किस में ज़्यादा अच्छे हो। और प्रॉब्लम तो तब होती है जब बिगनर्स कहते हैं कि मैं तो सब कुछ सीख लूँगा, और वही लोग आफ्टर 2 वीक्स आके बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग तो मेरे लिए है ही नहीं। फोकस इज़ नॉट ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी। और अगर आप इस फील्ड में सच में ग्रो करना चाहते हो ना, देन कीप फोकसिंग ऑन वन स्किल एट अ टाइम। फेज 3, प्रैक्टिस एंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज सर्टिफिकेट। सी गाइस, सर्टिफिकेट मिलना इजी होता है। आपने कोई कोर्स कर लिया और फिर आपने कोर्स किया तो आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, एंड आपको लगता है कि अभी सर्टिफिकेट मिल गया तो जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो सिर्फ सर्टिफिकेट के पीछे भागना इज नॉट द राइट वे, बट मोस्ट बिगनर्स वही करते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ ज़्यादा ईजी लगती है। दैट ग्रोथ ऑलवेज सिम्स अनकम्फर्टेबल, बट आपको बेटर एंड लॉन्ग टाइम रिजल्ट्स वही देती है। आपका एज अ बिगनर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रैक्टिस करने में एंड अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। और ये अभी आप कहाँ से कर सकते हो? सी, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? स्टार्ट वर्किंग ऑन डमी प्रोजेक्ट्स। डमी प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपका कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है, आपको कोई किसी क्लाइंट ने काम नहीं दे रखा, बट आपको समझना है कि ये मैं किसी क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, कि ये कोई क्लाइंट वर्क है। हालांकि मेंबर नहीं है, बट आपको सोचना है कि ये क्लाइंट वर्क है और उस शिद्दत से आपको वो काम करना है। एंड साइज दिस इंक्रीज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, जैसे कि फॉर किसी और के लिए या फिर अपने आप के लिए भी कर सकते हो। इट विल रियली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। देन स्टार्ट लर्निंग टूल्स। भाई डिजिटल मार्केटिंग में इतने अच्छे टूल्स है ना, या आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री वंस। लाइक आपको ना शुरुआत में पेड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री टूल से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड ये आपको ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा अपने इनिशियल स्टेज में। एंड जब आपको ऐसा लगे कि भाई अभी मैंने सारे फ्री टूल्स सीख लिए एंड सारे मेरे बेसिक जो टूल्स होते हैं वो मैंने अच्छे से सीख लिए, दैट टाइम यू कैन एक्सप्लोर एंड देन यू कैन गो फॉर दी पेड वंस ऑब्वियसली। एंड फिर आता है सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज़ केस स्टडीज़। जैसे कि केस स्टडीज़ मतलब ना रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। इसमें आपको क्या करना होता है ना कि एक कोई सा भी ब्रांड ले लो जो कि मार्केट में उसका अभी एग्जिस्टेंस है, और आपको ऐसा सोचना है कि भाई अगर इस ब्रांड की सारा सिस्टम अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या करती है। ओके, और आपको उस हिसाब से ना उस ब्रांड का जितने भी आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी उसके लिए, एंड फिर आपको एनालाइज करना है उस। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इट रियली गिव्स यू अ ग्रेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। एंड या जब आप ये सब कुछ सीख रहे हो ना, उसके साथ साथ आपको इसका एक पोर्टफोलियो बनाना है, यानी कि आपको इसका एक रिकॉर्ड बनाना है। एंड गाइस योर प्रोफाइल इज योर पोर्टफोलियो। किसी को आपको सर्टिफिकेट से फर्क नहीं पड़ने वाला जितना कि आपके पोर्टफोलियो से पड़ेगा। सो आपके पास हमेशा अपने काम का प्रूफ होना चाहिए। नंबर 4, रिजल्ट्स एंड टाइमलाइन। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे 2 मंथ्स के अंदर रिजल्ट्स दिखने चाहिए, सो गाइज यहाँ पे मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट एंड गाइज ये जो टाइमलाइन में अभी आपको बताऊंगी ना वो ऑन एन एवरेज मतलब सेम ही होती है, एंड ये हर एक डिजिटल मार्केटर के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मंथ 0 to 3 ये ना आपका लर्निंग प्लस कंफ्यूजन वाला फेज होगा। लाइक इसमें ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपनी लर्निंग्स पे, एंड आपको यहाँ पे ना क्लैरिटी के पीछे ज़्यादा भागना है कि जो भी आप सीख रहे हो वो आपको क्लियरली समझ रहा है या नहीं, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। सो ये मोस्टली आपका लर्निंग फेज है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी है कि मुझे ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए। ये मोस्टली आपका ना वो गलतियाँ करने वाला टाइम होता है, तो इसमें आप गलतियाँ करो और उन गलतियों से सीखो। ओके, बिटवीन 3 to 6 मंथ्स यहाँ पे ना आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी भी मिल गई होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। और ये जो स्टेज होती है ना गाइज, इसमें ऐसा होता है कि आपको बहुत सी चीज़ें आप अपने ऑलमोस्ट
सीख ली होती है एंड देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट यहाँ पे इस स्टेज ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, क्योंकि आगे ये जर्नी बहुत बड़ी है। ठीक है, अभी आपने सिर्फ कुछ चीज़ें, मतलब कुछ 1 से 2% चीज़ें आपको पता है इस फील्ड के बारे में। ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, सो इसमें आपको ना आगे बहुत सी ऐसी चीज़ आने वाली है, बहुत सी चीज़ें आने वाली है जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, तो आपको वो भी सीखना है। सो ये जो कॉन्फिडेंस का जो स्टेज होता है ना, वो आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप में वो अपने और सारी इस कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है ना, आप में और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। या नाउ कम्स टू योर फेवरेट पार्ट, यानी कि मंथ बिटवीन 6 to 12। यहाँ पे ना आप इनकम पोटेंशियल बन जाते हो। लाइक यहाँ पे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एज ए डिजिटल मार्केटर, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें फिगर आउट कर ली है। ठीक है, एंड अभी आपके पास वो इनफ कॉन्फिडेंस है कि आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल, जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है एंड ऑल दैट, वो आपने ऑलरेडी सब कुछ किया होता है। आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया होगा अभी तक, सो मतलब इस स्टेज तक। देन आप ना अच्छे से जो है क्लाइंट हैंडलिंग आपको आ जाएगा, आपको क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है वो आ जाएगी। और अगर आप कोई अपने लिए भी कर रहे हो, मतलब आपका कोई क्लाइंट नहीं है, लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉलेज है वो कोई अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाएंगे इस फेज के अंदर। बट गाइज इस टाइमलाइन में ना सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होगी तो वो है कंसिस्टेंसी। आपको इस ओवरऑल जर्नी में ना कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैंने ये सब चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की है एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस विद यू। एंड गाइज एक बात हमेशा याद रखना, दैट कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स मोटिवेशन। सो मोटिवेशन के पीछे भागने से अच्छा है कि आप कंसिस्टेंट रहो और अपना जो काम है उसे आप ऑनेस्टली करो। अगर आपने इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो 2026 आपके लिए आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इस वक्त कौन से फेज़ में हो। राधे राधे।